आखिर भगवान श्री राम ने तीर्थ त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम के संतानों यानी लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे पूरे वंशियों का वंश आगे बढ़ा? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को कोई ये नहीं पता था कि उसके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उसके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब वे वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहाँ उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यही कहा जा सकता है कि माता सीता के पति श्री राम का ये प्रेम ही था, जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की है। वे सीता के उपस्थिति में उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ ही यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया ऐसी क्योंकि सोने का सबसे पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं, जब भगवान श्री राम ने राज्य पालन छोड़ दिया तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया? भगवान श्री राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां पर शासन संभाला। उन्होंने कुदुम वंश से विवाह किया और अतिथि के पिता बने और उसके बाद अतिथि पुत्र हुए निशा और निषाद के पुत्र हुए नर के बाद हुए नव। इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा भरत बल तक। इतिहास में भरत काल का जिक्र कौशिकी के रूप में की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है। भगवान श्री राम के ही वो वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। आप महाभारत काल पूरा वृत्तांत जान सकते हैं कि किस तरह से भरतबल ने युद्ध लड़ा था। कहते हैं चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु और भरतबल के बीच घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से भरतबल की मृत्यु हो गई थी। हमारे पुराण में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भी दो पुत्र का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए ताश और पुष्कर, वहीं लक्ष्मण जी के पुत्र चित्ररथ और चंद्रकेतु, वही शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। कहते हैं जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब उस समय भरत जी का राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंशी चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को कौशावली का राज्य दिया। धरावली की माने तो लव का राज्य उत्तर भारत का था और उसका दक्षिण भारत का। वहीं रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उसका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी आज भी बिलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में वह लोहेपुर कहा जाने लगा, जो वर्तमान स्थिति में लाहौर ही है। यहाँ तक कि इसके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया देश लव स्थायी नगरी लोग पूरी दोनों ही उसके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहाँ इन्होंने सिंधोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूत का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुंज, जयेश और सिकवल का वंशाला। दूसरी शाखा सिंधोलिया राजवंश की थी, जिसमें जैसन और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर उसने उषावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी वंश के थे। शायद यही कुछ कारण से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथम यथावत है। साथ ही कुशवाहा यानी कि कछुआ राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी सब के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। वही जीपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ थिंग इंडिया के अनुसार
कुश्ती मृत्यु के एक असुर के वक्त से हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में कुश के ही वंशों का वर्णन ज्यादा मिलता है। पुराण में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र भी मिलता है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिन्होंने नंद वंश के स्थापक पद नंद को हार कर अयोध्या को कस्बे में ले लिया था। और ये समय इस पूर्व से 362 से लेकर 420 तक रहा होगा। वहीं भारत के सर्वोच्च अदालत ने ये भी आगे जाकर पूछा कि क्या राम के आज भी कोई वंशज अतीत में है। तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किया, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम क्रम अनुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंश के रूप में 299 नंबर पर वंशज अमर जयपुर के सवाई जय सिंह का ही नाम था। और इसी क्रम से 360 वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का ही नाम मिलता है। तो इसी तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही अंश है, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था। इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।